हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। अध्याय 936 तीन सबसे मजबूत का टकराव। प्रकाश की किरणें हवा को चीरते हुए गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थीं। वे उन छायाचित्रों के चारों ओर शक्तिशाली और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरों के साथ झील के केंद्र की ओर उड़ रही थीं। झील से प्रकट हुए प्रकाशपुंजों पर कब्जा करने के लिए प्रत्येक विशेषज्ञ ने बिना किसी रोक टोक के तीव्रतम प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी। आखिरकार वह अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दिव्य द्रव्य जिसकी सभी को आवश्यकता थी, संभवतः उन रोशनियों में छिपा हुआ था। पहाड़ की चोटियां, जहां सभी अन्य शिखर बल खड़े थे, झील से केवल कुछ हजार फीट की दूरी पर थीं। सभी की गति के साथ यह व्यवहारिक रूप से एक ही सांस का समय था। जैसे ही वे झील के ऊपर से गुजरे, छप छप की आवाजें गूंजीं। लेकिन ठीक उसी पल जब सभी लोग झील में घुसने वाले थे और उन प्रकाशपुंजों की ओर जाने के लिए तैयार थे, नीचे झील में अचानक विस्फोट हो गया। असंख्य पन्ना जैड रंग की ठंडी रोशनियां फूट पड़ीं और सभी की ओर बढ़ने लगीं। अचानक हुए हमले ने सभी को चौंका दिया, लेकिन सौभाग्य से वे सभी तैयार होकर आए थे। आखिरकार इस पृथ्वी संप्रभु क्षेत्र के खजाने के खतरे का उन्हें पता था। अगर वे बहुत लापरवाह होते तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता था। इस प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक विशेषज्ञों से बाहर निकल गई। जैसे ही आध्यात्मिक रोशनी टिमटिमाने लगी, तुरंत मुट्ठी भर तूफानों ने कुछ विशेषज्ञों को दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करके बाहर निकाल दिया। एक शक्तिशाली शक्ति फैल गई। फिर भी तैयार होने के बावजूद सभी ने झील में मौजूद खतरे को कम करके आंका था। पन्ना जैद की रोशनी ऊपर से निकली और संपर्क के क्षण में इसने कई विशेषज्ञों की आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षा को भेद दिया। पूरे क्षेत्र में चीखें गूंज उठीं। इस समय सभी को उन पन्ना जैद लाइट्स का स्पष्ट रूप से आभास हो रहा था। उन लाइट्स के भीतर वास्तव में छोटे पन्ना हरे रंग के सांप थे। लेकिन वे सांप बहुत ही असामान्य थे। वे ब्लेड की तरह चपटे और लंबे थे। जैसे ही सांप के शल्लक ऊपर उठे, उनका पूरा शरीर ब्लेड जैसा दिखने लगा। इसके अलावा जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वह ये थी कि वे सांप प्राचीन रूम से भरे हुए थे और उनके साथ साथ तीखेपन की भावना फैल रही थी। वीरेंद्र ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शरीर की रक्षा की, लेकिन उसे तुरंत ही एक छोटे सांप ने छेद दिया और वह उसके गले की ओर बढ़ रहा था। उस पल जब वह उसे छूने ही वाला था, वीरेंद्र की हथेली बाहर निकली। उसकी त्वचा पर एक गहरे सुनहरे रंग की रोशनी खिल उठी। एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। वीरेंद्र को तुरंत अपने ड्रैगन फीनिक्स फिजिक का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उसकी शारीरिक सुरक्षा तुरंत ही बेहद शक्तिशाली हो गई। पन्ना हरा सांप वीरेंद्र की हथेली से टकराया। धातु की टक्कर की आवाज आई। टक्कर के कारण वीरेंद्र को अपनी हथेली पर चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। इससे पहले कि सांप आगे बढ़ पाता, उसने अपने हाथ की झटके से सांप को पकड़ लिया। जैसे ही सुनहरी रोशनी फैली, उसने तुरंत सांप को कुचल दिया। सांप का शरीर टूटकर आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गया, लेकिन वीरेंद्र को महसूस हो रहा था कि ये सांप सिर्फ शुरुआत थे। झील का भंवर अब और तेज हो रहा था। प्रकाश के पिंड अब ऊपर उठ रहे थे, लेकिन उनमें से निकलने वाले सांपों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तीनों सम्राट, सोते हुए सम्राट, आकाशगत सम्राट और आध्यात्मिक शिष्य सम्राट अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें झील के ऊपर फैल रही थीं, लेकिन दमन अभी भी उन्हें कमजोर कर रहा था। वीरेंद्र ने चारों ओर देखा। अन्य विशेषज्ञ भी इसी स्थिति में थे। कुछ सांपों से लड़ रहे थे, कुछ प्रकाशपुंजों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर कोई जानता था कि असली खतरा झील के केंद्र में था। यह सिर्फ रक्षा नहीं है, वीरेंद्र ने मन ही मन कहा। यह एक परीक्षा है। झील का पानी अब उबल रहा था। पन्ना जैद की रोशनी और तेज हो गई थी, और केंद्र में भंवर के बीच एक बड़ा प्रकाशपिंड धीरे धीरे उभर रहा था, जो सबसे ज्यादा चमकदार था। क्या वह आध्यात्मिक दिव्य द्रव्य था? युद्ध अब अपने चरम पर था, और तीन सबसे मजबूत, वीरेंद्र, सोते हुए सम्राट और अन्य दो, अब एक साथ झील के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन सांपों की संख्या बढ़ती जा रही थी। क्या वे जीत पाएंगे, या ये द्वीप उन्हें निगल लेगा? जब सांप फटा तो खून नहीं निकला, वह बस बिखरकर प्रकाश की चमक में बदल गया था। वीरेंद्र ने यह दृश्य देखा तो तुरंत चौंक गया। शुरू में उसने सोचा था कि यह कोई जीवित प्राणी है, लेकिन अब स्पष्ट था कि यह किसी ने विशेष साधनों से परिष्कृत किया था। आमतौर पर यह कुछ हद तक दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने जैसा था। उस छोटे से सांप में एक निम्न श्रेणी की दैवीय कलाकृति की तरह तीक्ष्णता थी। इतनी बड़ी संख्या में होने के कारण अगर कोई छठी श्रेणी का राजा भी लापरवाह हो जाता तो वह भी इसकी चपेट में आ सकता था। वीरेंद्र ने अपना सिर उठाया और देखा कि तीनों सम्राटों के समान स्तर के अन्य शीर्ष बलों के विशेषज्ञों के अलावा अधिकांश एक भयानक स्थिति में थे। यहाँ तक कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोग गंभीर चोटों के कारण खून से लथपथ थे। वीरेंद्र ने तेजी से नाइन नेदर को देखा। थोड़ा अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने के बावजूद वह एक दिव्य जानवर थी। उसका शारीरिक शरीर मजबूत था, वीरेंद्र से कमजोर नहीं, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगी।
जबकि ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के अन्य राजाओं जैसे ब्लड हॉकिंग ने खून बहाया था। सभी लोग सावधानी बरतें, सोते हुए सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। इन चीजों को दिव्य कलाकृतियों की तकनीक द्वारा परिष्कृत किया गया है। वे आध्यात्मिक ऊर्जा को तोड़ने में माहिर हैं। जैसे ही उसकी आवाज सभी के कानों में गूंजी, उसने कहा, तुम लोग एक साथ इकट्ठा हो जाओ। आकाशगढ़ सम्राट और आध्यात्मिक शिष्य सम्राट, तुम दोनों खजाने को छीनने के लिए मेरे साथ आओ। सोते हुए सम्राट ने दूसरी दिशा में नजर डाली। उन आध्यात्मिक सांपों के अचानक हमले ने सभी के लिए कुछ बाधाएं पैदा कर दी थीं, लेकिन ये शिखर विशेषज्ञों को बाधित नहीं कर सका। इसलिए अन्य बलों के शिखर विशेषज्ञ तेजी से झील के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। वे सभी स्पष्ट रूप से खजाने को छीनने का इरादा रखते थे। अच्छा, आकाशगढ़ सम्राट और आध्यात्मिक शिष्य सम्राट ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन तीनों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीमाओं तक धकेल दिया। फिर वे आध्यात्मिक सांपों के क्षेत्र से बाहर निकल गए। कुछ ही सांसों में वे तीनों पहले से ही एक प्रकाश की किरण के पास पहुंच चुके थे। सोते हुए सम्राट की आंखों में रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और एक चूषण बल फूट पड़ा। इससे पहले कि वह प्रकाश की किरण तेजी से उसकी हथेली की ओर बढ़े, उसने कहा, हम इसे नीचे रख दो। लेकिन जैसे ही सोते हुए सम्राट उस रोशनी के संपर्क में आने ही वाला था, तभी एक तेज गर्जना हुई। उस गर्जना के साथ ही एक ठंडी ताड़ की आंधी अंतरिक्ष में घुस गई। जैसे ही ताड़ की आंधी सीटी बजाती, उसमें एक ठंडी ऊर्जा भर जाती, जिससे हवा तुरंत जम जाती। हालांकि चट्टानी द्वीप में प्रवेश करने वाले विशेषज्ञों को अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के दमन का सामना करना पड़ा था, फिर भी वे उत्तरी क्षेत्र में शीर्ष विशेषज्ञ थे जो पृथ्वी के शासकों से केवल निम्नतर थे। इसलिए उनकी चालें बेहद शक्तिशाली थीं। स्वाभाविक रूप से सोते हुए सम्राट ने इस हमले का सामना करते समय केवल ठंडी हंसी उड़ाई। इससे पहले कि वह अपनी हथेली आगे फेंकता, असीम आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसकी हथेली के नीचे एक विशाल भंवर में बन गई। एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर से बाहर निकल गई। भंवर ने दहाड़ लगाई और ठंडी हथेली से टकराया। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर विकृत हुआ, उसने तुरंत ठंडी हथेली को निगल लिया और फिर प्रकाश की चमक में बिखर गया। हम कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति अचानक आया और उसके गले से कराहने की आवाज आई। उसने तुरंत आगे बढ़ना बंद कर दिया और सोते हुए सम्राट को गंभीरता से देखने लगा। वह व्यक्ति भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए था। उसके बाल सफेद थे और उसकी नजरें तेज थीं। वह 8वीं श्रेणी के संप्रभु क्षेत्र की शक्ति के साथ दिव्य मंडप का पश्चिमी मंडप स्वामी था। लेकिन स्पष्टतः जब उसका सामना सोते हुए सम्राट से हुआ, तो वह नुकसान में था। वीरेंद्र ने यह दृश्य देखा और मन ही मन सोचा, यह युद्ध अब और भी खतरनाक हो गया है। झील का भंवर अब और तेज हो रहा था। प्रकाश के पिंड अब ऊपर उठ रहे थे, लेकिन सांपों की संख्या बढ़ती जा रही थी। 3 सबसे मजबूत सोते हुए सम्राट, आकाशगढ़ सम्राट और आध्यात्मिक शिष्य सम्राट अब एक साथ झील के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अन्य शक्तियों के विशेषज्ञ भी पीछे नहीं हट रहे थे। असली टकराव अभी शुरू हुआ था। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के सोए हुए सम्राट की बात उतनी ही सच है जितनी अफवाह है, पश्चिमी मंडप स्वामी ने गंभीरता से कहा। लेकिन आज मेरे दिव्य मंडप को इसे आजमाने दें और देखें कि ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के 3 सम्राट कितने सक्षम हैं। उसके शब्दों के साथ 2 अन्य दिशाओं से प्रकाश की 2 धारियां निकली और 2 बुजुर्ग छायाएं प्रकट हुईं। सोते हुए सम्राट ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने प्रकाश की गांठ को अपने हाथ में ले लिया। जैसे जैसे प्रकाश फैलता गया, वह 1 मीटर लंबी नीली तलवार बन गई, जिसके शरीर पर ठंडी रोशनी बह रही थी। प्राचीन रून सांपों की तरह फड़फड़ा रहे थे। ब्लेड पर ठंडी रोशनी घूम रही थी, जिससे अंतरिक्ष में दरारें पड़ रही थीं। यह एक उच्च कोटि की दिव्य कलाकृति थी। यहाँ छिपे खजाने बहुत प्रचुर थे। बस एक बार अगर यह छीन लिया जाए, तो यह एक उच्च कोटि की दिव्य कलाकृति थी। अगर ऐसी कोई वस्तु उत्तरी क्षेत्र में नीलामी में बेची जाती, तो यह निश्चित रूप से कई राजाओं के लालच को आकर्षित करती। लेकिन स्लीपिंग सम्राट के लिए, जो 9वीं श्रेणी के संप्रभु तक पहुंच गया था, केवल एक पीयरलेस रैंक दिव्य कलाकृति ही उसके दिल को छू सकती थी और उसकी लड़ने की शक्ति को काफी बढ़ा सकती थी। स्वाभाविक रूप से पीयरलेस रैंक से ऊपर के खजाने थे, लेकिन वे दिव्य कलाकृतियां नहीं, बल्कि संत कलाकृतियां थीं। ऐसा बेजोड़ खजाना पृथ्वी शासक भी प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए स्लीपिंग सम्राट ने इस उच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृति पर केवल एक नज़र डाली और इसे संग्रहित करने से पहले अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। जीव से बहुत सारी हल्की गांठें थीं, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि आध्यात्मिक दिव्य द्रव्य कौन सी थी। वर्तमान अराजक स्थिति में उन्हें एक एक करके देखने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि इससे बहुत समय बर्बाद होता। जैसे ही सोए हुए सम्राट के मन में ये विचार घूम रहे थे, उसने अपना सिर उठाया। उसके सामने 3 बुजुर्ग खड़े थे। फिर उसकी नज़र दूर बाएं ओर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति पर रुकी। वह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था, चेहरे पर गर्म और कोमल मुस्कान थी। लेकिन सोए हुए सम्राट ने आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें महसूस की, जो उस व्यक्ति से आ रही थीं, उसकी अपनी लहरों से कम नहीं। ये व्यक्ति दिव्य मंडप के 4 मंडप स्वामियों में सबसे शक्तिशाली था। पूर्वी मंडप स्वामी, 9वीं श्रेणी के संप्रभु क्षेत्र में भी उसकी शक्ति थी।
दिव्य मंडप ने तीनों सम्राटों से निपटने के लिए अपने सबसे मजबूत विशेषज्ञों को भेजा था। वे स्वाभाविक रूप से ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के पीछे थे, जिससे तीनों सम्राटों को आध्यात्मिक दिव्य द्रव्य पर कोई मौका नहीं मिल पाया। चलो अलग हो जाएं, सोते हुए सम्राट ने बाकी दो की ओर कहा। उन्होंने सिर हिलाया और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़े। हाँ, पूर्वी मंडप स्वामी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी, केवल उदासीनता। मंडप मास्टर ने हमें आदेश दिया है कि हम आपके महान हेवन लॉ डोमेन को आध्यात्मिक दिव्य द्रव्य को छूने न दें। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। दो अन्य मंडप स्वामी सीधे आकाशगत सम्राट और आध्यात्मिक शिष्य सम्राट का पीछा करने लगे। मुझे डर है कि तुम्हारा दिव्य मंडप अकेले मेरे महान हेवन लॉ डोमेन को बाधित करने में सक्षम नहीं है। सोते हुए सम्राट की आंखें, जो हमेशा नींद में रहती थीं, ठंडी रोशनी से चमक उठीं। वह पूर्वी मंडप स्वामी को घूर रहा था। पूर्वी मंडप स्वामी ने हल्की मुस्कान दी। उसके शरीर से एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान की तरह फूट पड़ी। उस ऊर्जा के प्रभाव में क्षेत्र तुरंत थोड़ा विकृत हो गया। सोते हुए सम्राट ने उदासीनता से उसे देखा, फिर धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठाए। एक आध्यात्मिक ऊर्जा दमन, जो पूर्वी मंडप स्वामी से कमजोर नहीं था, फैल गया। इन दो 9वीं श्रेणी के शासकों के बीच टकराव के कारण अन्य सेनाएं इस क्षेत्र से तेजी से पीछे हट गईं। वे स्पष्ट रूप से इस टकराव में शामिल नहीं होना चाहते थे। वीरेंद्र ने देखा कि तीनों सम्राटों को उनके मार्ग में रोक दिया गया है। उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था कि दिव्य मंडप जानबूझकर उनके महान हेवन लॉ डोमेन को निशाना बना रहा था। वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि वे आध्यात्मिक दिव्य द्रव्य को हथियाने से ग्रेट हेवन लॉ डोमेन को पूरी तरह रोकना चाहते थे। लेकिन अगर वे सोचते हैं कि 3 सम्राटों को बाधा पहुंचाकर ग्रेट हेवन लॉ डोमेन को खजाने से रोक सकते हैं, तो ये थोड़ा भोलापन होगा, वीरेंद्र ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने अचानक एक मुट्ठी हवा अंदर खींची। उसके दोनों हाथ एक साथ जुड़ गए। उसके पीछे से चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक स्पष्ट और तीखी चीख गूंजी, जैसे उसके पीछे एक जोड़ी विशाल फीनिक्स पंख फैले हों। फीनिक्स के पंख फड़फड़ाने लगे, जिससे आने वाले हरे हरे सांप तुरंत भाग गए। पंखों के फड़कने के साथ ही उसकी गति में उछाल आ गया। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया, जो झील के केंद्र की ओर उड़कर जा रही थी। चट्टानी द्वीप के कारण अधिक शक्तिशाली साधना वाले लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा में अधिक दमन का सामना करना पड़ रहा था। इस समय वीरेंद्र द्वारा प्रदर्शित शक्ति अन्य राजाओं की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन वीरेंद्र जैसे अनजान व्यक्ति की वजह से दूसरी ताकतों ने उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। जैसे ही वीरेंद्र झील के बीच की ओर भागा, 2 दिशाओं से प्रकाश की किरणें उसे घेरने लगीं। वीरेंद्र के कदम रुक गए। उसने अपनी नज़र उन रोशनी की 2 लकीरों पर डाली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उनमें ठंडक उमड़ रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जो लोग उसे रोकने आए थे, वे वास्तव में पाताल लोक के महल का राजकुमार और दिव्य मंडप का फेंगी थे। संयोग की बात है कि ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड के शीर्ष 3 सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे। लेकिन अजीब बात यह है कि ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड के नंबर 1 और 2 ने वीरेंद्र से निपटने के लिए हाथ मिलाया। पाताल लोक का राजकुमार आसमान में खड़ा था। उसका खूनी भाला नीचे की ओर इशारा कर रहा था। उसने वीरेंद्र को ठंडे मन से देखा। युद्ध इच्छाशक्ति के बिना तुम अभी भी सामने से हमला करने की हिम्मत कर रहे हो। मेरा सुझाव है कि तुम इस झील से गायब हो जाओ, ताकि तुम अभी भी अपनी जान बचा सको। उन शब्दों को सुनकर वीरेंद्र मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर से फूटने वाली असीम आध्यात्मिक ऊर्जा ही उसका उत्तर थी। ये दृश्य देखकर पाताल लोक के महल की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने धीरे धीरे खूनी भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। क्योंकि तुम इतने जिद्दी हो, तो मैं तुम्हें आज बता दूं, अपनी युद्ध इच्छाशक्ति खोने के बाद तुम मेरी नज़रों में बेकार हो। झील का भंवर अब और तेज हो रहा था। प्रकाश के पिंड ऊपर उठ रहे थे। वीरेंद्र के सामने 2 सबसे मजबूत विरोधी खड़े थे। युद्ध अब व्यक्तिगत हो चुका था। क्या वीरेंद्र इस टक्कर से बच पाएगा, या यह उसकी अंतिम लड़ाई होगी? थैंक यू दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सुनने के लिए। चलो अगली कहानी अगले एपिसोड में